दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब गूगल एडसेंस के अंदर आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाती है और कनेक्ट होने के बाद में उसका जो पेमेंट होता है वो पेमेंट कैसे इसमें अपडेट होता है और एडवर्टाइजिंग जो आते हैं आपकी वेबसाइट पे उसका लेआउट आप कैसे रखना चाहते हैं, तो वही प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी मैंने गूगल एडसेंस का अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है और इसमें मैंने अपने स्टोर, जो मेरा स्टोर है ssdigitalindia.com, उसको मैंने इससे इंटीग्रेट किया हुआ है, यानी कि इससे मैंने उसको कनेक्ट किया हुआ है। और इसको कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो मैं इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर इसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया था। तो अब यहाँ पे मैं अगर साइट्स पे दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी साइट का जो यूआरएल है, ये मेरी साइट का यूआरएल है। तो इसी के अंदर ये कंप्लीट रेडी है और इस पे अभी गूगल एडसेंस की ओर से इस पे ऐड शो होते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ऐड दिखा देता हूँ, मैंने जैसे अपना स्टोर ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गूगल की तरफ से इसमें देखिए यहाँ पर ये बॉटम में और टॉप में दो जगह मैंने इसमें सेलेक्ट की है कि टॉप में या बॉटम में। और इसके अलावा जहाँ कहीं पर भी आप इसमें ऐड देखना चाहते हैं तो वो सेटिंग्स भी आप गूगल एडसेंस के अंदर सेट कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जैसे मेरी से वेबसाइट को अपने फ़ोन के अंदर या कहीं डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, किसी भी डिवाइस के अंदर अगर आप इसको ओपन करते हैं ssdigitalindia.com तो उसमें आपको गूगल एडसेंस की ओर से ऐड देखने को मिलेगा। अब वो ऐड जो भैया इसी का अब चार्ज कितना क्या लगता है, यानी कि एडसेंस की तरफ से मुझे कितना पेमेंट मिलता है, तो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे होम पे मैं अभी आता हूँ तो अभी ये अर्निंग मेरी स्टार्ट हो गई है। अर्निंग स्टार्ट होने का मतलब ये अप्रॉक्स 3 से 4 दिन की मेरी जो इसमें अर्निंग है, यानी कि ये जो ऐड आते हैं उसकी ऐड के हिसाब से, यानी कि जितने ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पेमेंट इंक्रीज होगी। और इसके साथ ही जब गूगल एडसेंस पे आपकी वेबसाइट इंटीग्रेट हो जाती है तो आपको मेल रिसीव होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें जो है 14 नवंबर को मुझे ये रिसीव हुई है गूगल एडसेंस की ओर से। और इसके अंदर यहाँ पे कंप्लीट है कि मेरी जो वेबसाइट है ssdigitalindia.com जो कि गूगल एडसेंस पे रेडी है, यानी कि उस पर ऐड स्टार्ट हो गए हैं। तो ये कंप्लीट वेरिफिकेशन होती है जिसका मैं अपनी प्रीवियस वीडियो जो थी उसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको बताया था कि इसको आप किस तरह से गूगल एडसेंस के अंदर अपनी वेबसाइट को आप कनेक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया कि मेरी वेबसाइट पूरी तरह से जो है 14 नवंबर यानी एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से गूगल एडसेंस के उसमें ऐड चल रहे हैं मेरे स्टोर पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऐड है ये बॉटम के अंदर आते हैं। बॉटम के साथ ही आप टॉप और बॉटम दो जगह मैंने सेलेक्ट की है। अब इसकी सेटिंग्स अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट इसके लेफ्ट में या राइट में या पूरी स्क्रीन पर अगर ऐड आए तो इसके भी इसमें गूगल एडसेंस के अंदर जो सेटिंग्स होती है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर होता है एड्स। तो जब आप एड्स पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपको जो ये पेंसिल का सिंबल बना हुआ है यानी कि ये एडिट का होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे होता है ऐड सेटिंग। तो ऐड सेटिंग के अंदर यहाँ पे आप अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले अब जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फर्स्ट नंबर का जो ये ऑप्शन है इसमें मैंने एक पे टिक किया हुआ है, यानी कि जो होता है कि एंकर एड्स, यानी इसमें क्या होता है बेसिकली टॉप और बॉटम। आप देखेंगे कि ये जो ऐड इसमें से होता है तो यहाँ पर टॉप में और बॉटम में दो जगह होती है। और इसके अलावा अगर आप लेफ्ट एंड राइट में भी ऐड अगर देखना चाहते हैं तो इस पर आप चेक कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट में भी इसके ऐड डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसके साथ ही अगर फुल स्क्रीन पे आपको चाहिए, यानी कि जब भी आपकी वेबसाइट पे कुछ टाइम के बाद में फुल स्क्रीन पे ऐड आए तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मेरे को फुल स्क्रीन पे नहीं चाहिए, मुझे टॉप एंड बॉटम पे ही चाहिए, तो इसके थोड़े से चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं अगर आप सब पे रखते हैं तो। लेकिन उस केस में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे पूरी तरह से लेफ्ट में, राइट में और फुल स्क्रीन पे, अगर जैसे मान के चलो मैं अभी ये अप्लाई मैं कर देता हूँ और अप्लाई करने के साथ ही जब मैं इसको सेव कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी सेटिंग्स मैंने इसमें अप्लाई कर दी और जब मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूंगा, जैसे यहाँ पर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, तो इस केस में क्या होता है कि वेबसाइट में बॉटम में भी ऐड आएगा और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में यहाँ पर भी ऐड आएंगे, यहाँ पर भी ऐड आएंगे। तो अभी ये पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन जब इसको आप कंटिन्यू कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो उस केस में इसके लेफ्ट में और राइट में तो वहाँ पर भी आपको ऐड देखने को मिलते हैं। मैं दूसरी टैब के अंदर एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आप देखते हैं तो ये इम्प्लीमेंट हो जाता है और होने के बाद में आपकी साइट में लेफ्ट में और राइट में भी आपको ऐड देखने को मिलते हैं। तो ये मुझे अभी नहीं रखने हैं क्योंकि मुझे मेरी वेबसाइट पे केवल टॉप और बॉटम के अंदर ही अपने ये ऐड को रखना है, बाकी के उसमें नहीं रखना है। तो अगर मैं बाकी की और भी इसमें सेटिंग्स होती हैं
अब जैसे कि इन पेज के अंदर अगर आप फॉर्मेट रखना चाहते हैं तो पेज के सेंटर के अंदर, वो तो था कि वेबसाइट के अंदर कोई पेज अगर ओपन करता है तो आप इसमें एज ए बैनर की तरह डिस्प्ले होगा, या मल्टीप्लेक्स बॉक्स अलग अलग बने आते हैं। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स आप इसमें कर सकते हैं। ऐड की जो लोड की इसमें होती है सेटिंग्स अलग अलग है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ सेटिंग्स होती हैं, अगर इसमें से आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक सिंपल सी सेटिंग है, टॉप और बॉटम के अंदर मैं इसको रखना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरी और कोई सेटिंग्स मुझे नहीं करनी है। और इसका पेमेंट अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो अप्रोक्स आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जितना ज़्यादा अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पेमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले मेरा बैलेंस जो था 0.48 था, जो कि बीच के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट पे ऐड को बंद कर दिया था और ये मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। दोबारा स्टार्ट करने का मतलब होता है कि इस पर मैं अपना एक मंथ के यानी आप देखेंगे 14 नवंबर को मेरा एडसेंस के अंदर मैंने इसमें कनेक्ट किया था, और नेक्स्ट 14 दिसंबर को मैं इसको चेक करके आपको अपडेट दे दूंगा कि एक महीने के अंदर मेरी वेबसाइट पे कितने जो डॉलर होते हैं उसकी अर्निंग मैं गूगल एडसेंस से करता हूं। तो ये चीज़ मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको इसका अपडेट दे दूंगा। और ये कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है दोस्तों कि आप गूगल एडसेंस के अंदर अगर अपने स्टोर को कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करने के बाद में ऐड की जो सेटिंग्स होती है आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।